हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। मैंने कल से शुरू कर दिया था क्लास 10th डॉक्टर मनोहर हरी गणित का। आज जो है शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है प्रश्नावली 2 का बी। और इसका पहला प्रश्न है, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम बहुपद के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ फार्मूला है, उसको हम नोट कर लेते हैं। जो सूत्र बन रहा है उस सूत्र को हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बहुपद को जान लेते हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों? इसे लिखा जाता है कुछ इस रूप से, एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में, जहां पर ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और जहां पर सी क्या है? सी एक अचर संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? एक अचर संख्या है, एक अचर संख्या, ठीक है। यानी कि जो बहुपद आएगा तो कम से कम दो पद आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा 2 से 3, 3 से 4 भी पद आ सकते हैं। लेकिन कम से कम कितने पद आने चाहिए? कम से कम 2 पद आने चाहिए बहुपद में। चलिए, अब इसमें 2 चीज होते हैं, कुछ चीजों को हम बता रहे हैं, कुछ फार्मूला बता रहे हैं, उसको आप नोट कीजिएगा। माना इसके 2 शून्यक है, मान लिया इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, माना इसके 2 शून्यक, इसके 2 शून्यक, 2 शून्यक, यानी कि जो मान निकलेगा उसी को हम शून्यक कहते हैं। यानी कि इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा। तब की स्थिति में कुछ फार्मूला बनेगा, कुछ सूत्र बनेगा, उसको हम नोट करेंगे और उसी फार्मूले और सूत्र के हिसाब से हम इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो ठीक है, पहला इसका सूत्र बनता है शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। यानी कि अगर 2 शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। जिसमें हम क्या लिख सकते हैं? एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक क्या है? बी है। एक्स का गुणांक क्या है? बी है। तो हम क्या लिख देंगे? माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, तो हम क्या लिख देंगे? ए। ये पहला फार्मूला आपका बनेगा। और दूसरा सूत्र बनेगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। इसमें शून्यकों गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा गुणे बीटा, यही होगा ना, अल्फा गुणे बीटा। तो इसमें क्या होगा? अचर पद, जो अचर पद, मैंने क्या कहा? सी एक अचर पद है, तो क्या लिखेंगे? अचर पद बटा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों देखिए, अचर पद क्या है? सी है, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? ए है। तो क्या हो जाएगा? सी अपान ए। इस फार्मूले को हम नोट करेंगे और उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी कि लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इस एक्सरसाइज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम जैसा कि हमने पहले आपको फार्मूला सूत्र बता दिया है, और प्रश्न नंबर 1 पर हम चलते हैं, प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें दिया है निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, कि मतलब इसके शून्यक और गुणांक बराबर है या नहीं है, सत्य है या असत्य है। तो हम पहला बहुपद देख लेते हैं। पहला बहुपद क्या दिया है, यानी कि प्रश्न नंबर पहले के फर्स्ट को हम ध्यान देखते हैं। इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके क्या करने हैं? इसके हमको पहले इसका गुणनखंड करना है, यानी कि पहले हमको शून्यक इसके ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यकों के गुणांक हमको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इसके बराबर लिख देंगे 0, यानी कि पहले हम इसका गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने में आपको मालूम है कि इसका और इसका गुणा करवाते हैं, जो इसके और इसके, यानी कि
एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी यानी कि जो अचर है दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसके ऐसे मुझे भाग करने हैं कि इसके और इसके गुणांक, इसके और इसके गुणा के बराबर इसको जोड़ने पर आ जाए, इसको जोड़ने या घटाने पर आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड में इसके दो भाग हमको करने हैं कि इसका और इसका गुणा करने पर क्या आ जाए, इसका गुणा करने पर इसका गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर 2 आए। ठीक है, तो चलिए -2 आए। चलिए कर लेते हैं, इसका क्या गुणांक हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x और +2x -8। देखिए दोनों का जब हम गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 में से 2 -4 में +4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अब इसका क्या कर लेते हैं, अब इसमें दो दो का जोड़ा बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें 2 का जोड़ा इसमें 2 का जोड़ा बन गया। अब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है x कॉमन ले दोस्तों, तो क्या आ जाएगा x -4 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगले में हम लेते हैं +2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों x -4। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं इसमें, इसको और इसको हम जो है कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, ये दोनों बराबर है तो एक ब्रैकेट में कर लेंगे और ये दोनों क्या है एक ब्रैकेट में कर लेंगे। तो x -4 को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे और दूसरा जो है x +2 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके गुणांक निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, x -4 गुणांक निकालने के लिए क्या कर लेते दोस्तों, देखिए x -4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 4। पहला x का गुणांक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। दूसरा है x +2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। दूसरा x का गुणांक क्या आ जाएगा दोस्तों -2। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर -2x -8 के शून्यक हैं, के शून्यक। ठीक है, के शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, पहला शून्यक क्या निकला है 4 और दूसरा शून्य क्या लिख रहा है -2। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं दोस्तों, सत्यता की जांच कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम पहले हम इसको लिख लेते हैं और a b c का मान निकाल लेते हैं। तो x स्क्वायर -2x और -8, तो a बराबर यहां कुछ नहीं दिया है तो 1 हो जाएगा, b बराबर क्या है -2 है और c बराबर क्या है -8 है। ठीक है, a b और c। ठीक है, तो a बराबर क्या है कुछ नहीं दिया है तो यहां पर 1 हो जाएगा, b बराबर क्या है -2 हो जाएगा और c बराबर क्या है -8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इसकी जांच कर लेते हैं, जो हमने पहले सूत्र बताए थे उसके अकॉर्डिंग पहले हम इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो क्या लिख देंगे, शून्यकों का योगफल बराबर क्या कर लेते हैं, दोनों शून्यकों को हम जोड़ लेते हैं। 4 दिया है और प्लस क्या दिया है -2। ठीक है, तो 4 और 2 यानी कि प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2। अब सूत्र के अनुसार हम देख लेते हैं शून्यकों का योगफल। सूत्र के अनुसार शून्यकों का योगफल किसके अनुसार दोस्तों, सूत्र के अनुसार शून्यकों का योगफल देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सूत्र में क्या दिया है -b/a, तो -b का मान कितना है, b का मान कितना है दोस्तों -2, तो -2/a का मान कितना है दोस्तों दिया है 1, तो क्या हो जाएगा 2/1, जिसको हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे दोस्तों। यानी कि ये दोनों क्या है बराबर है, इनके दोनों का योगफल क्या है बराबर है, और ये किसके हिसाब से है, ये सूत्र के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्य को गुणनफल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, शून्य पहला 4 दूसरा -2 है, तो क्या कर देंगे 4 × -2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों -8 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सूत्र के अनुसार शून्य को गुणनफल कर लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर 4 दूना, देखिए ये दिया है और हमको क्या करना है c/a लिखना है सूत्र के अनुसार। तो c क्या दिया है -8 और a का मान क्या है 1, तो क्या आ जाएगा -8, यानी कि
इसकी सत्यता की जांच, यानी कि इसके शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच क्या है, सत्य है दोस्तों। चलिए पहले के दूसरे पर चलते हैं। चलिए दोस्तों पहले का दूसरा का सॉल्व करते हैं, पहले का दूसरा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्या दिया है दोस्तों, 4s² - 4s + 1, ठीक है। इसका हमें जो है पहले गुणनखंड करना है, तो क्या लिख देंगे, 4s² - 4x + 1 बराबर क्या लिख देते हैं दोस्तों, 0 लिख देते हैं और इसका गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसा गुणनखंड करना है कि 4 इसका गुणा करने पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है दोस्तों, आपको लिखना नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं। तो ऐसा करना है कि गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी क्या है, -4 आए, ऐसा खंड इसका करना है, यानी कि इसके ऐसे 2 खंड करने हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसका हम आपको जो है इसका पूरा गुणनखंड करके बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए गुणनखंड इसका कर लेते हैं हम। तो क्या हो रहा है दोस्तों कि क्या हो जाएगा, 4s² - 2s - 2s + 1, यानी कि -2s - 2s + 1। देखिए अब क्या हो जाएगा, बराबर 0, यानी कि 4 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -2 और -2 को जब एक में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इनका पहले जोड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब इनका क्या कर लेते हैं, कॉमन करके इनका खंड कर लेते हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा, 2s कॉमन हो जाएगा दोस्तों। तो 2s बराबर क्या हो, 2s कॉमन हो जाएगा, तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 2s - 1 बचेगा, और अगले में -1 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s - 1 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों को लिख लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है। तो 2s - 1 एक में आया है और दोनों कॉमन है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2s - 1 यहां लिख दिया जाएगा, बराबर 0 लिख दिया जाएगा। अब क्या कर लेंगे, हमें यस का मान निकालना है 2 पदों में। तो पहला यस का मान क्या हो जाएगा, दूसरा यस का मान क्या होगा, दोनों हमारे ख्याल से बराबर आना चाहिए यस का मान, ठीक है। तो पहले में देख लेते हैं, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो s बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1/2, पहला मान आ गया आपका, s बराबर 1/2। दूसरा है 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर 2s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, और s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2, यानी कि दोनों मान सेम है, यानी कि दोनों शून्य सेम है। तो यहां पर इसका शून्य क्या निकला, इसका शून्य तो क्या लिख देंगे यहां पर दोस्तों, जहां पर 4s² - 4s + 1 के शून्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 और 1/2 है, ठीक है दोस्तों, 1/2 और 1/2 है। अब इसके हिसाब से हम क्या कर लेंगे, इनको रख के क्या कर लेंगे, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो ये क्या लिख देंगे दोस्तों, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो पहले हम ABC का मान लिख लेते हैं। तो 4s² - 4s और +1, तो A बराबर क्या है, 4 दिया हुआ है, B बराबर क्या है, -4 है, और C बराबर क्या है दोस्तों, 1 दिया हुआ है। चलिए अब शून्यकों का योगफल पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 धन 1/2 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 1 1 जुड़ जाएगा 2, यानी कि 2/2 काट दिया गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, हम सूत्र के हिसाब से रख के देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल किसके हिसाब से, सूत्र के, यानी कि फार्मूले के अकॉर्डिंग शून्य का योगफल क्या आता है, -b/a। तो -b यानी कि b बराबर क्या दिया है, -4/a बराबर क्या दिया है, 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4/4 आ जाएगा, काट देंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। यानी कि अभी योगफल की सत्यता की जांच क्या है, सत्य है। अब गुणनफल के सत्यता की जांच हम कर लेते हैं। तो शून्यकों के गुणनफल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 दिया है और गुणे क्या दिया है, 1/2 दिया है, तो क्या आ जाएगा, 1/4, यानी कि 2 दूना 4, कितना आ रहा है दोस्तों, 1/4 आ रहा है। तो शून्यकों के सूत्र के अनुसार से शून्यकों
का गुणनफल बराबर क्या दिया है दोस्तों, सी बटा सी अपान ए, यानी कि सी बटा ए। तो सी का मान क्या दिया है दोस्तों, 1 दिया है। यहां पर आपने सी का मान निकाला है, ये तीनों मान है आपके, सी का मान निकाला है, तो सी का मान ए है, 1 है और ए का मान 4 है। तो इन दोनों का सत्यता क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका जो है शून्यकों के गुणांकों की सत्यता क्या है, सत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि पहले के तीसरे पर। चलिए दोस्तों अगला है 6x² -3 और -7x। पहले इसको हम जो है सुसंगठित ढंग से कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं सुसंगठित ढंग से, मतलब x का स्क्वायर का गुणांक और x का गुणांक, उसके बाद अचर पद का गुणांक लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6x² -7x और -3 इसके रूप में लिख देंगे। इसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्या है, 6 त्रिक 18 और 7 कैसे भाग करने हैं, गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने घटाने पर क्या है, 7 आए, ऐसे 7 के 2 खंड करने हैं। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे दोस्तों, 6x² -9x + 2x - 3 बराबर 0। देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, 9 दूना 18 और 9 में से 9 -9 में +2 जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर लेंगे, पहले में इन दोनों का हम क्या जोड़ा बना लेंगे। पहले में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, पहले में दिखाई दे रहा है 3x कॉमन, तो 3x कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6, 2x माइनस क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और अगले में कुछ नहीं तो +1 ले लेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं दोस्तों, 2x - 3 लिख लेते हैं। अगले में क्या लिख लेंगे दोस्तों, 3x + 1, यानी कि ये दोनों कॉमन है तो इसको एक बार में लिख लेंगे और ये दोनों जोड़ करके एक बार में लिख लेंगे, बराबर 0 लिख लेंगे। अब दोनों में हम इसका मान निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मान क्या है दोस्तों, इसका मान निकाल लेते हैं। चलिए इसका मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या है, x का मान जब निकालेंगे तो पहले में क्या है, 2x - 3 बराबर क्या लिख देंगे 0, तो 2x बराबर क्या लिख देंगे +3, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 3/2, यानी कि पहला मान आपका ये निकल जाएगा। दूसरा मान निकाल लेते हैं दोस्तों, 3x + 1 बराबर हो जाएगा 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 -1। ठीक है, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -1/3, यानी कि x के 2 मान निकल गए। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, तब की स्थिति में लिख देंगे 6x² -7x -3 के शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, पहला निकला है 3/2 और दूसरा क्या निकला है -1/3। ठीक है, अब इनको रख करके हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे दोस्तों। तो हम लिख देते हैं सत्यता की जांच। ठीक है, तब सत्यता की जांच कैसे होगी दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। पहले हम ABC का मान लिख लेते हैं दोस्तों, x² -7x -3, तो A बराबर क्या है दोस्तों 6 है, B बराबर क्या है -7 है, और C बराबर क्या है -3 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब इसी के अनुसार हम जो है रख करके सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो पहले हम क्या क्या लिख लेंगे दोस्तों, शून्यकों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 3/2 प्लस क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है, जब इसका हम योग करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 3/2 माइनस क्या आ जाएगा 1/3, घटाना हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा दोस्तों 7/6। चलिए, यानी कि इसको जोड़ने पर क्या आया 7/6 आया। फिर हम सूत्र के हिसाब से क्या लिख देते हैं, सूत्र के हिसाब से शून्यकों का योगफल किसके अनुसार, सूत्र के अनुसार। तो -b/a होता है सूत्र, तो b का मान क्या है -7, यानी कि ब्रैकेट में -7/a का मान क्या है दोस्तों 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 6, यानी कि योगफल की सत्यता क्या है, सत्य है। आप गुणनफल की सत्यता देख लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिख लेंगे दोस्तों, दोनों गुणा करवा लेते हैं, 3/2 गुणे -1/3,
3, गुणा करवाएंगे तो 3 × -3 बटा कितना आ जाएगा, 2 3 6, क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सूत्र के हिसाब से लिख लेते हैं शून्य को गुणनफल। किसके हिसाब से लिख लेंगे दोस्तों, सूत्र के हिसाब से लिख लेंगे शून्य को गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल किसके हिसाब से, सूत्र के हिसाब से, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालना है, सूत्र के हिसाब से। तो क्या कर लेना है दोस्तों, c बटा a दिया हुआ है, तो c का मान कितना दोस्तों, -3, यहां मान आप देख सकते हैं, इस तरह से मान लिखा हुआ है, -3 बटा a का मान कितना है, 6। तो क्या है, दोनों स्थितियों में इसकी सत्यता की जांच कैसी है, बिल्कुल सत्य है। यानी कि चलिए अपने दूसरे सवाल पर चलते हैं, पहले का तीसरा और पहला सवाल यहीं पर होता है खत्म। चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं, नंबर 2 पर चलते हैं और 2 का पहला, लेकिन पहले देखते हैं प्रश्न ने कहा क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न नंबर 2 का रहा है। पहला दिया है एकदम पहले की तरह ही करना है, 4u² प्लस क्या दिया है, 8u दिया है दोस्तों। ठीक है, 4u² प्लस क्या दिया है दोस्तों, 8u दिया है। चलिए इसको हम सिद्ध कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें तीसरा पद नहीं दिया है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन है, 4 कॉमन। तो क्या 4u बराबर क्या लिख लेंगे, u + 4, क्या हो जाएगा, 4u बराबर क्या हो जाएगा, u + 4। तो u के 2 मान निकल जाएंगे, तो पहला और दूसरा। तो क्या लिख लेंगे, 4u बराबर 0। तो 4u बराबर क्या हो जाएगा, 0। जहां पर जैसे ही इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, u बराबर 0। u का पहला मान क्या निकल गया, 0। u का दूसरा मान हम निकाल लेते हैं, u + 4 बराबर क्या होता है, 0। तो u बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब, -4। u के 2 मान निकल गए, पहला मान क्या है, u बराबर 0 और दूसरा मान क्या है, u बराबर, दूसरा मान क्या है, -4। और -4 नहीं दोस्तों, 4 × 8 होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और यहां पर भी क्या आएगा, 2 आएगा, -2। तो यानी कि 4u² प्लस 8u के शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, पहला दिया है 0, दूसरा क्या क्या दिया है, -2। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच बराबर, सत्यता की जांच, यहां हेडिंग डाल लेते हैं, सत्यता की जांच। तो पहले हम ABC का मान ले लेते हैं, तो क्या लिखते हैं, 4u² प्लस 8u। तो देखिए a बराबर क्या दिया है, 4, b बराबर क्या दिया है, 8, और c बराबर कुछ नहीं दिया, इसलिए हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। ठीक है, कुछ दिया नहीं इसलिए क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। तो सत्यता की जांच कर लेते हैं दोस्तों, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 + -2 को जब ऐड करेंगे क्या आएगा दोस्तों, -2 आएगा। ठीक है, सूत्र के हिसाब से लिख लेते हैं, सूत्र के अनुसार शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल किसके अनुसार, सूत्र के अनुसार, योगफल बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों, क्या दिया है, -b अपान क्या दिया है दोस्तों, a, -b अपान क्या दिया है दोस्तों, a। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं, -b क्या दिया है, -8/4। तो क्या हो जाएगा, -8/4, यानी काटेंगे तो 4 दूना 8 -2, यानी कि इसका भी -2 आ रहा है और इसका भी -2 आएगा। ठीक है, अब चलिए शून्यकों का गुणांक चेक कर लेते हैं, शून्य को गुणनफल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों, 0 में गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल किसके अनुसार, सूत्र के अनुसार, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। c का मान क्या है, 0, a का मान कितना है, 4। जब 0 में हम 4 से भाग देंगे क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। यानी कि इसके दोनों पक्षों के हिसाब से, यानी कि योगफल और गुणनफल के हिसाब से इसके सत्ता की जांच बिल्कुल क्या है, सत्य है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा देख लेते हैं, दिया है t², क्या दिया है, t² - 15। इसका करना है हमको, इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य के सत्यता की जांच करनी है दोस्तों।
चलिए हम इसको पहले हल कर लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा दोस्तों। और जब हम स्क्वायर को इधर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस करनी में 15, यानी कि प्लस माइनस करनी में 15 हम लिख देंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, अब यहां पर टी के हमको 2 मान मिल गए। तो टी का एक मान क्या है दोस्तों, करड़ी में 15 यानी कि प्लस करड़ी में 15, और टी का दूसरा मान क्या है दोस्तों, माइनस करड़ी में 15 है। ठीक है, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक बराबर क्या लिख देंगे, एक है करड़ी में 15, दूसरा क्या है दोस्तों, माइनस करड़ी में 15, दो शून्य का है। अब क्या कर लेते हैं, हम इसके सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच बराबर सत्यता की जांच, और जांच करने से पहले हम ए बी सी के मान लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 15। तो देखिए यहां पर ए यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो जाएगा, एक्स का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, बी बराबर क्या लिख देंगे 0, और सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, सत्यता की जांच कर लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल करेंगे। पहले शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। करड़ी में 15 प्लस माइनस करड़ी में 15 बराबर क्या हो जाएगा, तो करड़ी में 15 का क्या हो जाएगा, करड़ी में 15 लिख देंगे, और यहां पर क्या है, प्लस माइनस माइनस करड़ी में 15, दोनों कट के खत्म यानी घट के खत्म हो जाएंगे, आ जाएगा 0 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अब इसमें क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल हमें सूत्र के हिसाब से चेक करना है। तो शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र के क्या होगा, माइनस बी अपान ए हो जाएगा दोस्तों। तो यहां क्या चेक कर लेते हैं, माइनस बी का क्या है, माइनस 0 बटा ए, यानी कि क्या हो जाएगा 0 बटा ए, क्या दिया है दोस्तों, ए का मान क्या दिया है 1, यानी कि 0 बटा 1 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके गुणनफल को चेक कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्यकों गुणनफल। तो हम क्या कर लेंगे, करड़ी में 15 गुणे माइनस करड़ी में 15 बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी में करड़ी 1 15 हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और करड़ी में करड़ी जब गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्या करेंगे, सूत्र के हिसाब से क्या कर लेते हैं, सूत्र के हिसाब से चेक कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। सी का मान क्या दिया है दोस्तों, 15 दिया है, सी का मान क्या दिया है 15, यानी कि माइनस 15 बटा क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको यहीं पर हम खत्म कर देते हैं। अब इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके दोनों की सत्ता क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका पहले शून्यांक ज्ञात करना है, फिर इसके सत्यता के गुणांकों के शून्यांकों तथा गुणांकों की सत्ता की जांच करनी है दोस्तों। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड में इसके 2 खंड ऐसे करने हैं कि 4 तिया 12 आ जाए। ठीक है, तो क्या ले लिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 तिया 12 हो जाएगा, घटाएंगे जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x वापस हमको मिल जाएगा। ठीक है, आपस में अब इसमें क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 4, अगले में प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0, है ना। तो पहला क्या आ जाएगा, पहला मान इसका आ जाएगा दोस्तों, इसको लिख लेते हैं, पहला मान आ जाएगा x प्लस 1 पहले ब्रैकेट में और दूसरे में आ जाएगा 3x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0। मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, और अगले का पहला मान यह आ जाएगा x प्लस 1 बराबर क्या लिख देंगे दोस्तों 0, और x बराबर क्या आ जाएगा -1, पहला मान ये निकल जाएगा। दूसरा क्या है 3x माइनस 4 बराबर 0,
तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। यानी कि x के 2 मान निकल गए, तो यहां हम लिख देंगे 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक बराबर के शून्यक कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है -1 और दूसरा है 4/3, ठीक है दोस्तों। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। और जांच से पहले हम इनके मान लिख लेते हैं ABC के। तो 3x² माइनस x माइनस 4, a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -1 और c बराबर क्या हो जाएगा -4। यानी कि ये 3 मान हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, जो 3 मान दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्यकों का योगफल बराबर 4/3 प्लस -1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4/3 माइनस 1/1 बराबर आ जाएगा दोस्तों 1/3, ठीक है। जब करेंगे इसका तो तिर्यक गुणा में क्या आ जाएगा, 1 चौके 4 3 कन्ने 3, यानी कि 4 में से 3 घट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर लेंगे, शून्यकों का योगफल सूत्र के अनुसार कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल सूत्र के अनुसार कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सूत्र के अनुसार -b/a होगा। -b का मान क्या है दोस्तों -1 और a का मान क्या है दोस्तों 3, ठीक है दोस्तों। -1 और 1 मिनट थोड़ा सा -1 है दोस्तों और b का मान कितना है 3, तो क्या हो जाएगा माइनस जगह प्लस, यानी कि 1/3। ये दोनों अभी तो सत्य दिखाई दे रहे हैं योगफल के मामले में। गुणनफल के मामले में क्या है इसको देख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिख देंगे 4/3 गुणे -1 बराबर क्या हो जाएगा -4/3 आ जाएगा दोस्तों, -4/3 आ जाएगा, ठीक है। सूत्र के हिसाब से देख लेते हैं। सूत्र के अनुसार शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों C/A। तो C का मान क्या दिया दोस्तों -4 दिया है और A का मान क्या दिया दोस्तों 3 दिया है। तो दोनों के हिसाब से क्या है, इसके शून्यकों के सत्यता की जांच, शून्यकों और गुणांकों के सत्यता की जांच बिल्कुल सत्य है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यांक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो बहुपद लिखा हुआ है, अब हम क्या कर लेते हैं, x का मान दिया हुआ है 1/2, यानी कि एक शून्यांक दिया हुआ है, x का 1/2 दिया हुआ है, लेमडा का मान ज्ञात करना है दोस्तों, क्योंकि लेमडा क्या है, लेमडा यहाँ पर अचर है। चलिए हम लेमडा का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, बहुपद में x का मान रखने पर, यानी क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 हम बहुपद में क्या करेंगे, रखेंगे दोस्तों। अब इसको रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 और 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 और प्लस क्या लिख देंगे दोस्तों, लेमडा बराबर लिख देते हैं 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणे 1/2 दूना 4 प्लस 3 गुणे 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, लेमडा हो जाएगा, लेमडा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, 2 दूना 4 यहां कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 धन 3 करने 3, यानी कि 3/2 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, लेमडा बराबर 0। अब इसको हम जोड़ लेते हैं दोस्तों, तो 3 1 4 हो जाएगा, नीचे हर सेम है तो क्या लिख देंगे 4/2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो काटेंगे क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 दूना 4 यानी कि 2 प्लस लेमडा बराबर 0। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 प्लस में यहां हो जाएगा -2। तो लेमडा का मान निकल गया दोस्तों, लेमडा का मान पूछा तो लेमडा का मान क्या आ गया दोस्तों -2 आ गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि बहुपद x² -4 करने में 3
x प्लस 3 के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हम चलिए इसको दोस्तों पहले बहुपद लिख देते हैं। बहुपद क्या दिया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 4 करड़ी में 3x और क्या दिया है प्लस 3। इसमें क्या कह रहा है, इसके दो शून्यांक मान लीजिए अल्फा तथा बीटा मान लीजिए दोस्तों, अल्फा तथा बीटा, ठीक है, अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, हमें इसमें मान ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। इसका मान हमको ज्ञात करना है कि इसके बराबर क्या आएगा। तो दोस्तों चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 करने में 3x और प्लस 3 लिख लेते हैं, बहुपद हमारे पास सही है, और ए बी सी का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर क्या है 1 है, बी बराबर क्या है 4 करनी में 3 है, और सी बराबर क्या है दोस्तों, यहाँ माइनस 4 करनी 3 है, माइनस 4, और सी बराबर क्या है दोस्तों 3 है, ठीक है। ए बी सी का मान हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर अल्फा तथा बीटा शून्यांक हो तो अगर अल्फा तथा बीटा शून्यांक हो तो दोनों का हम क्या कर लेते हैं, योगफल कर लेते हैं। तब क्या कर देंगे, शून्यकों का योगफल करने पर शून्यकों का योगफल कर लेते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बटे ए। मैंने पहले आपको बता दिया है। तो बी का मान क्या है दोस्तों, बी का मान क्या है माइनस 4 करड़ी में 3, और यहां दोस्तों इसके पहले माइनस लगाना है, उसके पहले माइनस, और अल्फा का मान क्या है 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 करड़ी में 3 बटा 1, और क्या मान आएगा दोस्तों 4 करड़ी में 3, यानी कि पहला मान आपका क्या आ जाएगा a प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 4 करड़ी में 3। अब क्या कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि अल्फा गुणे बीटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा c बटे a। इसका उत्तर आता है c बटे a। तो c का मान क्या है दोस्तों 3, और a का मान क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का क्या है, अल्फा बीटा बराबर क्या है दोस्तों, अल्फा बीटा बराबर क्या है 4 करड़ी में 3, और माइनस अल्फा बीटा क्या मान आया है 3। यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यही दिखाना था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर क्या है, तो यही आएगा दोस्तों आपका उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर अगला है, यानी कि प्रश्न नंबर 5वां है। यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। अगले ही प्रश्न की तरह है दोस्तों, शून्यक दिए हुए हैं p q, उसमें अल्फा बीटा दिया हुआ था। चलिए हम इसमें इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो पहले बहुपद लिख देते हैं। बहुपद क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 दिया है दोस्तों, ठीक है। इसको हम हल कर लेते हैं, और उसमें हमको क्या बताता है, बनाना है इसके दो शून्यक है p और q, दो शून्यक है p और q, इसके दो शून्यक है, और क्या ज्ञात करना है हमको, निकालना क्या है, ज्ञात करना है p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर बराबर क्या है, इसको हमको ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो शून्यकों का पहले हम कर लेते हैं योगफल। सबसे पहले ए बी सी का मान लेते हैं दोस्तों। यहां पर a का मान क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, b का मान क्या आएगा दोस्तों -7, और c का मान क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा, ठीक है। a b और c तीनों मान है। a का मान क्या है 2, b का मान क्या है दोस्तों -7, और c का मान क्या है 3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर p तथा q शून्यक हो तब मान लेते हैं, अगर p तथा q शून्यक हो तब की स्थिति में क्या होगा दोस्तों, तब शून्यकों का योगफल कर लीजिए। शून्यकों का योगफल
फल, यानी कि दोस्तों P प्लस क्यू करने पर क्या आ जाएगा दोस्तों, फार्मूला में क्या हमने बताया माइनस बी अपॉन ए, फार्मूला इसका होता है। तो बी का मान क्या है दोस्तों, माइनस यानी कि -7 बी का मान दोस्तों, और ए का मान कितना है 2, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी कि 7/2। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा P इंटू क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, P गुणे Q, तो यह हो जाएगा C अपॉन A। तो C का मान क्या है दोस्तों 3, और A का मान कितना है 2, यानी कि 3/2 ये आ जाएगा शून्य का गुणनफल, और योगफल कितना आएगा 7/2 आ जाएगा। अब चलिए हम क्या कर लेते हैं, अब हमको निकालना क्या है, P² प्लस Q² का मान निकालना है। तो इनको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसको हम लिख लेते हैं P प्लस Q का होल स्क्वायर लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, P² प्लस Q² और प्लस 2PQ। दोस्तों हमको सिर्फ यही निकालना है, क्या निकालना दोस्तों, यही निकालना है P² प्लस Q² बराबर क्या होता है। तो P प्लस Q क्या दिया है दोस्तों 7/2 दिया है, 7/2 का क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, बराबर P² प्लस Q² ऐसे लिख लेते हैं, और प्लस क्या दिया है 2PQ का मान क्या दोस्तों 2 गुणे 3/2 दिया है दोस्तों, इसको ऐसे हम लिख लेते हैं। चलिए अब जब हम इसको लिख लेंगे तो क्या है 2 से 2 कट जाएगा, उसको क्या हो जाएगा 7 × 7 = 49/2 गुना 4 आ जाएगा दोस्तों, हो जाएगा P² प्लस Q² और प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 3 को इधर लेके आएंगे, यानी कि क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा P² प्लस Q² बराबर हो जाएगा 49/4 - 3। ठीक है दोस्तों, जब 49/4 में से 3 हम घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा इसका, मान लीजिए ये 1 है, इसको घटाया जाए तो दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा, और फिर 4 से 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 49, और माइनस कितना आ जाएगा 1 चौके 4 और 4 × 12। ठीक है दोस्तों, तो घटाएं कितना आ जाएगा 37/4 आ जाएगा दोस्तों, यानी कि P और P² और Q² का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 37/4, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यदि बहुपद 3x² प्लस 11x - 4 के शून्यांक यम तथा n हो तो यम अपान n प्लस n अपान m का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, इसको कर लेते हैं। पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। बहुपद क्या दिया है 3x² प्लस 11x और -4 दिया है दोस्तों। क्या कह रहे हैं शून्य कौन कौन से हैं, तो शून्य यम और यम है। ठीक है, मान किसका ज्ञात करना है, यम अपान n प्लस n अपान m का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो पहले हम ABC का मान ले लेते, तो A बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3, B बराबर क्या हो जाएगा 11 और C बराबर हो जाएगा -4। ठीक है दोस्तों, चलिए शून्यकों का पहले हम योग कर लेते हैं। शून्यकों का योग करने पर शून्यकों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों m प्लस n, यही होगा ना, तो m प्लस n बराबर हो जाएगा -b अपान a। तो माइनस है, b का मान कितना है 11, तो 11 ले लेते हैं, और यहां पर क्या हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा -11/3। ये किसका मान हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा m प्लस यानी शून्यकों का योग का मान हो जाएगा। अब यहां पर क्या कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं दोस्तों। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी क्या हो जाएगा दोस्तों m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा c अपान a, यानी कि c का मान कितना दिया है -4, a का अपान मान कितना है -3, यानी कि गुणनफल ये निकल रहा है और योगफल ये निकल रहा है। अब क्या कर लेते हैं, अब की स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों m n प्लस n अपान m का मान निकालना है, बराबर कर दीजिए m² प्लस n² बटे m n के, यानी कि जब इसका हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो m² हो जाएगा और n² हो जाएगा और यम n हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर जब ये n² हो जाएगा तो इसका एक फार्मूला बनेगा दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाएगा, इसका एक फार्मूला बनेगा, गुणनखंड होगा m प्लस n का स्क्वायर -2mn, ये गुणनखंड होगा, फार्मूला बनेगा, और यहां क्या आ जाएगा
एम एन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको आपस में गुणा करवाएंगे, इसको करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वापस मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अब यह प्लस यहाँ क्या दिया है, -11/3 का स्क्वायर कर लेते हैं दोस्तों, और -2 गुणे क्या एम एन का मान क्या दिया है, -4/3, क्या दिया है, -4/3 बटा फिर एम एन का स्क्वायर क्या दिया है, -4/3, ये दिया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 का 2 हो जाएगा 121 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 2 चौके 8 यानी कि 8/3 हो जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा, -4/3, ठीक है। ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 121 प्लस 24 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 9, और बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, -4/3 बराबर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग किया जाएगा तो 121, मतलब इसको जब जोड़ देंगे 121 प्लस 24 बटा 9, तब गुणा हो जाएगा, जब गुणा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/-4 हो जाएगा, यानी कि 3 त्रिका 9 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अब क्या आ जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 1 5 और 2 2 4 यानी कि 135/3 चौके 12 -12, ये भी आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। मतलब हमें सॉल्व क्या करना था, हमने यही सॉल्व किया है बराबर, तो यही आ जाएगा m/n प्लस n/m का मान आपका आ जाएगा 145/-12। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया है, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या दिया दोस्तों, x² - 3, ऐसे ही हमने एक सवाल पहले दूसरे में लगाया है, यानी कि दूसरे सवाल में हमने ऐसे लगाया है, तो हम क्या कर लेंगे, x² - 3 बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, 0, तो x² का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब स्क्वायर घट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा दोस्तों। तो x का 2 मान निकल गया दोस्तों, x का पहला मान है करड़ी में 3 और x का दूसरा मान क्या है, प्लस, यानी कि सॉरी पहला प्लस है दूसरा माइनस करड़ी में 3, 2 मान निकल गए दोस्तों। तब हम क्या करेंगे, x यानी कि x² - 3 के शून्य बराबर करड़ी में 3 और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सत्यता की जांच, ठीक है। तो सत्यता की जांच लिख देते हैं, जांच। तो पहले हम क्या करेंगे, a b c का मान निकाल लेंगे। तो x² - 3 दिया है तो a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, b का मान नहीं दिया है तो हो जाएगा 0, और c का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब शून्यकों का योगफल कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर क्या है दोस्तों, शून्यकों का योगफल कर लेते हैं, यानी कि पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 3, तो माइनस प्लस कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। अब सूत्र के आधार पर कर लेते हैं, शून्यकों का योगफल आना चाहिए 0, शून्यकों का योगफल। सूत्र के आधार पर क्या दिया दोस्तों, -b/a, तो -b का मान कितना है, b का मान कितना है 0, और 0 a का मान कितना है 1, तो इसका सूत्र आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि इसका भी 0 आया, इसका भी, यानी कि दोनों बराबर हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल करने पर, शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं, गुणनफल, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 प्लस माइनस करड़ी में 3 बराबर क्या आएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 करड़ी में 3 से 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस -3 आ जाएगा उत्तर, ठीक है दोस्तों। अब शून्यकों का गुणनफल सूत्र के आधार पर कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल फार्मूले के आधार पर, जो फार्मूला बना था, तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो c का मान क्या दिया है, -3, और a का मान क्या है दोस्तों, 1, बराबर कर देंगे क्या आ जाएगा, -3। देखिए दोनों की सत्ता की जांच क्या है, बिल्कुल सत्य है कि दोनों हमने सिद्ध कर दिया, दोनों तरह से क्या हो गया, दोनों तरह से इसकी सत्ता की जांच सच है और बिल्कुल सही है।
दोस्तों पहले पार्ट में यानी कि 2 का बी का पहले पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई गलती हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। जैसा लगा वीडियो बिल्कुल जरूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।